खेल परिदृश्य। देखिए, खेल परिदृश्य में एक प्रतियोगिता होती है आपकी लॉन टेनिस की, जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। और 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं आपके, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। खेल परिदृश्य में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपका, लॉन टेनिस से पूछता है। और देखो, मैं अब खेल परिदृश्य के अंतर्गत सारा कुछ कवर कराऊंगा, लॉन टेनिस ही नहीं बताऊंगा, बल्कि क्रिकेट से जुड़े हुए जितने भी आयोजन हैं, या ओलंपिक जो आने वाले हैं, या फिर जो अभी तक हो चुका है, या जितने भी अभी बहुत सारे गेम्स होते हैं। एशियन गेम्स आपके हुए हैं हाल ही में, इसके बाद जो राष्ट्रीय खेल्स हैं आपके, अभी 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं सारे आप मेरे साथ 1 to 1 याद करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। यूनिवर्सिटी गेम्स भी बहुत सारे होते हैं, तो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आईपीएल है आपका, आईपीएल भी होता रहता है टाइम टू टाइम पे, और क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, आईसीसी के जितने भी आपके प्रतियोगिताएं हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं आपके, तो सबको लेकर के हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, अभी महिला प्रीमियर लीग भी इस बार 2023 में आपकी हुई थी, पहली बार WPL भी हुई। तो हम एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहले हमने लॉन टेनिस की प्रतियोगिताएं ली हैं। देखो, ये 4 होती हैं और चारों का क्रम जो है एक इसी क्रम पे आपकी होती है हर साल। तो जो भी प्रतियोगिताएं 2023 की है लॉन टेनिस की प्रतियोगिता, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन होता है, और विंबलडन के बाद यूएस ओपन होता है। ये एक पूरा सीक्वेंस बना हुआ है, और इसी सीक्वेंस पे जो है आपकी ये प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है। अब एक एक करके इनमें से कौन किस प्रतियोगिता में कैसा प्रदर्शन किया, उसको हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं, और इसको आप लोग याद भी करते जाना। सबसे पहले उठाते हैं, देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस प्रतियोगिता में जो पुरस्कार होंगे, पुरुष एकल होगा, महिला एकल होगा, और मिश्रित युगल होगा। ये 3 तरीके की चीजें होती हैं, पर मैं आपको पुरुष और महिला एकल, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके देखते जाते हैं। नाम कुछ कॉमन ही होंगे। यहाँ पे एक लिस्टिंग है, यहाँ पे आप देखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की विनर्स की बात करें यदि हम, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में नाम है नोवाक जोकोविच। बड़ा फेमस नाम है, सर्बिया के प्लेयर हैं और हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, इन्होंने चीज़ों को जिताया। तो इसके जो देखिए, अब आपको इसमें नोवाक जोकोविच के 3 नाम मिल जाएंगे, 3 नहीं 4 जगह पे नोवाक जोकोविच हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने ही जीता है, नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, फ्रेंच ओपन भी इन्होंने ही जीता है, नोवाक जोकोविच ने। विंबलडन जो है इस बार का कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो पुरुष एकल आप सारे लिख लो। ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है, और विंबलडन जो है आपका, विंबलडन ये ब्रिटेन में होता है। ठीक है, ये तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये फ्रांस में होता है, ये आपका ब्रिटेन में होता है, और फिर ये अमेरिका में होता है। कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इसमें भी मतलब विंबलडन में इन्होंने नोवाक जोकोविच को ही पराजित किया था, नहीं तो हो सकता है नोवाक जोकोविच जीत जाते, तो इस बार वो क्लीन स्वीप कर देते। और यूएस ओपन जो आपका है ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, चारों पता चल गए। ऑस्ट्रेलिया ओपन नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच, विंबलडन आपके कार्लोस अल्कराज, और आपका यूएस ओपन भी नोवाक जोकोविच। ठीक है, अब बात आते हैं महिला को लेकर के। महिला को लेकर यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा, महिला एकल की बात कर रहे हैं हम, युगल की बात नहीं कर रहे हैं, एकल की, मतलब अकेले प्रतियोगिता में जो खेल रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन से चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले नाम है आपका रिंकी हजीकाता। रिंकी हजीकाता, एक समय सेरेना विलियम्स का नाम होता था इसमें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन है आपकी, नहीं माफ करेगा, ये आपके जो है दूसरे हैं, ये नहीं है, एरिना सबालेका, माफ करिएगा, ये नाम नहीं है, ये पुरुष एकल का नाम है एक्चुअली, एरिना। ठीक है, केवल एरिना से याद कर लीजिए, सबालेका। ये आपकी जो है बेलारूस की खिलाड़ी हैं। कहाँ की? बेलारूस। कहाँ की खिलाड़ी हैं? बेलारूस की, एरिना सबालेका। ठीक है,
ये बेलारूस की है, 2023 का जो है इन्होंने जीता है। दूसरा आपका जो दूसरा है आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जीता है इगा स्वीटेक ने। ये आपकी पोलैंड के खिलाड़ी हैं। ईगा, केवल ईगा याद कर लीजिए, बस पूरा नाम देखना है तो स्वीटेक, ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और तीसरा है विंबलडन। विंबलडन जीता है मार्केटा ने, चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं मार्केटा, बस इतना याद रखिए, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। और यूएस ओपन जो आपका जीता है वो जीता है कोको गाफ ने, कोको गाफ। चारों में अलग अलग है, थोड़ा सा मामला आपका गंभीर है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये यूएसए की ही खिलाड़ी हैं, कोको गाफ, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, यूएस ओपन एरिना, फ्रेंच ओपन ईगा, विंबलडन मार्केटा और कोको ने यूएस ओपन जीता है, ठीक है। अलग अलग देश के खिलाड़ी हैं। ये भी कई बार पूछ लेता किस देश से जुड़े हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहें, जैसे कि नोवाक जोकोविच की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने ना अभी तक इस कैरियर में ना सबसे ज़्यादा, मतलब आप सोच सकते हैं फ्रेंच ओपन सबसे ज़्यादा जीते हैं उन्होंने, मतलब अपना एक अलग ही खिताब है उसका, उस पर्सन का, ठीक है, अलग ही खिताब है। सबसे ज़्यादा जो है जीतने वाले पर्सनों में से एक नोवाक जोकोविच हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। तो एक तो आपका ये हो गए दोनों। अब मिश्रित युगल की जरूरत नहीं है, मिश्रित आप से क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं, या तो पुरुष एकल से बनते हैं या तो महिला एकल से बनते हैं, फिर इतना फैक्ट याद करके करोगे क्या। अब आगे चलते हैं, अभी ले लेते हैं हम लोग आईपीएल को। आईपीएल 16वें आईपीएल हुए थे इस बार के, है ना। पहले ले लेते हैं ये महिला प्रीमियर लीग भी हुआ है ना आपका, WPL भी पहली बार हुआ है, तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन निकाल ही ले, ठीक है। तो महिला प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन हुआ, और ये जो आपका करवाया BCCI के द्वारा करवाया गया, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा कराया गया, और ये मुंबई में आपका आयोजित हुआ था 4 से 26 मार्च 2023 को। ये पहली बार प्रथम संस्करण था, जैसे IPL होता है उसी की तर्ज पर WPL भी किया गया, प्रथम संस्करण था आपका ये। और ये आपका मार्च के महीने में था, 4 से 26 मार्च, 4 से 26 मार्च में जो है आपका किया गया। और इसके जो टाइटल प्रयोजक थे वो कौन थे, टाटा। टाइटल प्रयोजक कौन थे, टाटा। प्रयोजक कौन था, टाटा। इसका टाइटल प्रयोजक कौन था, टाटा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे विजेता हुई है मुंबई इंडियंस। कौन हुई है विजेता, मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस, ठीक है। इसमें भी काफी सारी टीमें हैं आपकी, और उप विजेता दिल्ली कैपिटल थी, दिल्ली के साथ जो है ये मैच हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस विजेता थी, उप विजेता दिल्ली कैपिटल थी आपकी, विजेता आपकी ये थी मुंबई इंडियंस, और पहला संस्करण था आपका। अब इसमें जो 2-3 और चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था, तो दिल्ली कैपिटल की गेम लैनिंग थी, उनके द्वारा बनाया गया था, नहीं मेग लैनिंग के द्वारा बनाया गया था। सर्वाधिक रन आपकी मेग लैनिंग ने बनाया था, मेग लैनिंग आपकी दिल्ली कैपिटल से जुड़ी हुई थी। और सबसे ज्यादा विकेट लिया है हेली मैथ्यूज ने, ये मुंबई इंडियंस से जुड़ी हुई हैं। विकेट आपके लिए, रन इन्होंने बनाए थे सर्वाधिक, और विकेट इन्होंने लिए, हेली मैथ्यूज। हेली मैथ्यूज से एक चीज और ध्यान रखिएगा, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी भी थी हेली मैथ्यूज, ठीक है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी भी हेली मैथ्यूज थी, ठीक है। तो बस इतना ही जानना है, और इसके अलावा जानना थोड़ा ना है, बस इतना पर्याप्त है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आईपीएल के बारे में, ठीक है। वैसे देखो, मुझे पता है आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, क्रिकेट वगैरह के बारे में आपकी अच्छी समझ होगी, नो डाउट, लेकिन एग्जाम व्यू पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ। 2023 का आईपीएल जो था ये 16वां संस्करण था, 16 साल हो गए आईपीएल को। 16वां इंडियन प्रीमियर लीग था आपका 2023 का। तो इस बार का विजेता था चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स। इस बार की विजेता टीम कौन सी है, चेन्नई सुपर किंग्स विजेता।
ठीक है। उप विजेता कौन है? गुजरात टाइटंस। उप विजेता है आपकी गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस आपकी उप विजेता है। कौन है उप विजेता? गुजरात टाइटंस है, ठीक है। और सबसे मूल्यवान जो खिलाड़ी थे वो थे शुभमन गिल। इस बार के गुजरात टाइटंस से ही थे। शुभमन गिल जो है सबसे मूल्यवान खिलाड़ियों में से एक थे सबसे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, 5 खिताब हो चुके हैं टोटल चेन्नई सुपर किंग्स के, और मुंबई इंडियंस ने भी 5 खिताब जीते थे। तो इन दोनों के बराबर बराबर हो गए हैं 10, मतलब टोटल 5 मुंबई ने 5 चेन्नई ने, दोनों ने जीते हैं, ठीक है। तो इस बार तो मुंबई रही ही नहीं, चेन्नई और गुजरात के बीच में हुआ था, तो चेन्नई आपकी जीती है, ठीक है। तो 5-5 हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रन बनाया है शुभमन गिल ने, सर्वाधिक रन, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन है? शुभमन। पहले हार्दिक पांड्या यहाँ के कैप्टन थे, अब हार्दिक पांड्या शायद मुंबई इंडियंस में चले जाएंगे, तो हो सकता है कैप्टनशिप भी गुजरात टाइटंस की शुभमन गिल को ही मिल जाए। तो सर्वाधिक रन कौन बनाए? शुभमन गिल। शुभमन अच्छे खिलाड़ी हैं ये गिल, ठीक है। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन थे? मोहम्मद शमी। इन्होंने वर्ल्ड कप में भी शानदार प्रदर्शन किया। विकेट किसने लिया? शमी ने, मोहम्मद शमी ने। 2023 शमी के नाम था, गुजरात टाइटंस से ही शमी जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो है यशस्वी जायसवाल, ये राजस्थान रॉयल्स के हैं। यशस्वी जायसवाल को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन मिला है। कैच ऑफ द सीजन राशिद खान पे बहुत सारे इन्होंने रन बना दी, मतलब अलग ही चल रहा है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, विराट कोहली के नाम पे एक नया जो है रिकॉर्ड बना है आईपीएल में। आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से जुड़े हुए हैं आपके विराट कोहली। 7000 रन बनाने वाले वो एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं आईपीएल के इतिहास में। 7000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए वो, ठीक है। और उन्होंने अभी तक 237 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें से 7263 रन उन्होंने बनाए हैं। तो और सर्वाधिक शतक भी लगाए, 7 शतक भी लगाए उन्होंने आईपीएल के इतिहास में, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? तो विराट कोहली के नाम पे रिकॉर्ड आपका 7000 रनों का रहा है। बस इतना जानना है, और क्या जानना है इसमें? बस इतना ही जानना है। तो ये आईपीएल के बारे में, इससे ही क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। आईपीएल आपका अलग अलग जगहों पे होता है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1000वां आईपीएल मैच जो था आपका, इसका आयोजन आपका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया था। इसी बार 2023 में 1000वां आईपीएल मैच, मतलब एक आईपीएल में तो कई सारे मैच होते हैं ना, तो 1000वां आईपीएल मैच आपका मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में था। इससे लेकर के यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो भी आप ध्यान रखना, ठीक। तो आईपीएल मैच हो गया आपका, ठीक है। अब क्रिकेट को लेकर हमारी डिटेल में चर्चा आगे चलती रहेगी, क्रिकेट को लेकर के भी। क्रिकेट हो गया आपका और ये स्पोर्ट को लेकर के। तो आज के सेशन के लिए मैं इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट सेशन पे और भी यहाँ पे टॉपिक ऐड ऑन करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर और बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगा, धीरे धीरे थोड़ा करके आप इसको भी पूरा तैयार कर लेंगे। तो एक तरफ हमारा पूरा स्पोर्ट हमें तैयार करना है, और दूसरा अवार्ड वाला और बाकी जितना भी विविध है ना, वो भी मैं करवा दूंगा। जितने भी पर्सनल न्यूज़ टाइप की चीज़ें हैं वो भी आपके 1-to-1 सेशन में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए।